हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय स्टडी IQ चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रीजनिंग होगा और इसके सारे सिलेबस को हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके। सबसे पहले आता है कोडिंग डिकोडिंग। सबसे रीजनिंग का सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है ये कोडिंग डिकोडिंग। तो हमें कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जानना होगा। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू को याद करते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स की जब प्लेस वैल्यू याद हो जाती है ना, तो कोडिंग डिकोडिंग तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है लेटर कोडिंग, दूसरा होता है नंबर कोडिंग, तीसरा होता है क्या, मिक्स कोडिंग। पहला कौन होता है? लेटर कोडिंग होता है, दूसरा होता है नंबर कोडिंग और तीसरा होता है मिक्स कोडिंग, ठीक है। हमें प्लेस वैल्यू याद होगी ना, तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। प्लेस वैल्यू हम आपको फर्स्ट क्लास हमारी इसी की होगी, कोडिंग डिकोडिंग की होगी, ठीक है। तो पहला तो हमने डिस्कस कर लिया कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। अब दूसरा है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सीरीज़ दिया हुआ है 2,4,6,8, तो ये पूछ देगा भैया नेक्स्ट वाला क्या होता है, तो ये होता है हमारा मिसिंग नंबर्स, ठीक है। और देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, तीसरा चैप्टर क्या है? तीसरा चैप्टर है रिपीटेड सीरीज़ का। रिपीटेड सीरीज़ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए रिपीटेड सीरीज़ ये होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि ए बी डैश डैश बी ए फिर डैश डैश फिर ए बी डैश। तो इसका हमें सीरीज़ फाइंड करना होगा। ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी करके दिया होगा, तो हमें फाइंड करना होगा कैसे। जैसे होता है ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी। तो इस टाइप की सीरीज़ होती हैं, इनको बोलते हैं हम रिपीटेड सीरीज़। तो ये हमारा रिपीटेड सीरीज़ में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस में। अभी हम पहले आपको सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, हर चैप्टर के बारे में बता दे रहे हैं कौन सा चैप्टर के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, अब डायरेक्शन आता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन हम क्या करते हैं, डायरेक्शन की तो हमें 4 डायरेक्शंस में पता ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और देखिए डायरेक्शन होती हैं 4 और सब डायरेक्शंस भी 4 होती हैं। जैसे मान लीजिए इसकी सब डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट, इसकी साउथ ईस्ट, इसकी साउथ वेस्ट, इसकी नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल 8 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। 4 सब डायरेक्शन है और 4 डायरेक्शन है। तो हम इन डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और देखिए अब क्लॉक हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्लॉक। क्लॉक में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि एंगल फाइंड करने के लिए क्लॉक में, कैसे एंगल फाइंड करने के लिए, जैसे देखिए, जैसे बोलिए, जैसे देखिए क्वेश्चन में दे देगा 9:30 AM हो रहा है, 9:30 AM हो रहा है, तो घड़ी कितना एंगल बना रही है। तो इसका हम फॉर्मूला उसमें पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 11/2m = 30h ± थीटा। देखिए m की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, 30 मिनट वाला पुट करते हैं, और h की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, घंटे वाली सुई का पुट करते हैं। 9 घंटे पुट करेंगे तो हमारी थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो वही हमारा होता है कि घड़ी कितने डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो हमारा ये सब है, और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं क्या, वेन डायग्राम। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो पता ही है, वेन डायग्राम कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इंडिया कॉमा न्यू दिल्ली फिर रेड फोर्ट, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इंडिया वाला जो होगा, इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली है, फिर न्यू दिल्ली के अंदर क्या है, रेड फोर्ट है। तो हम इस टाइप के होते हैं, वेन आरे किसे बोलते हैं, तो इस टाइप के होते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन तो पता ही होगा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 आते हैं, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हम खुद अपने ऊपर अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, हम जब चैप्टर को पढ़ाएंगे डिटेल में, ठीक है। तो आपके ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। बहुत आसान तरीके से मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा चैप्टर में, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। वैसे मैं बस थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर्स का, ठीक है। अब देखिए ब्लड रिलेशन के बाद क्या आता है, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, एक सर्कुलर में आता है और एक रेक्टेंगुलर में आता है। कैसे बोलता है कि अगर सर्कुलर में 6 बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब सेंटर की तरफ फेस करके, जैसे ऐसे करके, फिर बोलेगा ए जो है बी के राइट में थर्ड राइट पे बैठा हुआ है, सी जो है
बी के सेकंड राइट पे बैठा हुआ है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके आता है। फिर बोलेगा भैया राइट से थर्ड पे कौन है, ए के राइट में थर्ड कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। और कभी कभी आता है कि जो बच्चे बैठे हुए हैं ना वो सेंटर की तरफ फेस करके नहीं, आउटसाइड फेस करके बैठे हुए हैं, ऐसे रेक्टेंगल में भी दे देता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ईजिली हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे अपने, रैंकिंग क्या होता है। अब रैंकिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि रैंकिंग में लाइन में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, 10 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, बोलेगा कि राहुल की रैंक है आगे से थर्ड, आगे से थर्ड है। और फिर बोल देगा कि अमन की रैंक है सेकंड आगे से। फिर बोल देगा भाई पीछे से इसकी रैंक बताओ, तो ये रैंकिंग में आता है। ठीक है, अब देखिए, और हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर डाइस है। और डाइस में होता है, डाइस में पढ़ते हैं एक स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पढ़ते हैं। और दो तरीके की डाइस होती हैं, स्टैंडर्ड डाइस होती है, दूसरा जनरल डाइस होता है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस होता क्या है, स्टैंडर्ड डाइस पता क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है मतलब स्टैंडर्ड डाइस होता है कि यदि किसी पासे में दो विपरीत सरफेस का योग 7 के बराबर होता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है, और जिसमें नहीं होता है ना वो जनरल डाइस होता है। ठीक है, तो ये हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे। अब आते हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर में क्या है, कैलेंडर हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कैलेंडर में आता है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कैलेंडर में आता है, कैलेंडर में जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 4 अगस्त को ट्यूसडे है, तो बताइए 26 अगस्त को क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, और डेज फाइंड कर लेते हैं। इसमें से 26 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। और डेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 7 से डिवाइड करते हैं, अगर इसमें और डेज क्या आता है, 0 आएगा, इसका मतलब यही नेक्स्ट डे हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 26 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 22 आ जाएगा। और ऑड डेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 21 हो गया। और हमारा एक रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर वही ऑड होता है, ऑड डेज होता है, तो 1। तो इसमें ट्यूसडे में हम 1 ऐड कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये वेंसडे हो जाएगा, 26 अगस्त को वेंसडे हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी ऐसा भी दे देता है, मतलब ये 4-5 टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए 4 अगस्त ट्यूसडे को क्या था, 4 अगस्त को ट्यूसडे था, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा 15 अगस्त 2026 को क्या होगा। ठीक है, 2015 बोल देगा, 9 अगस्त 2015 को ट्यूसडे है, तो 26 अगस्त 2016 को क्या होगा। और फिर एक और टाइप होता है कि 15 अगस्त 2025 को अगर मान लीजिए सैटरडे है, तो 26 जनवरी 2026 को क्या होगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, और जो कि कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है और टिपिकल चैप्टर है, इसको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें हम ज़्यादातर लीप ईयर फाइंड करते हैं, और ऑड डेज फाइंड करने का हमें तरीका पता होना चाहिए। लीप ईयर, किसी ईयर को पता करना है कि अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है तो वो ईयर लीप ईयर होता है। ठीक है, और ऑड डेज हम फाइंड करते हैं 7 से डिवाइड करके। ठीक है, अब हम आते हैं काउंटिंग फिगर्स पे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, काउंटिंग फिगर्स है। काउंटिंग फिगर में क्या है, जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये इस तरीके का एक डायग्राम होता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे ट्राइंगल बन जाते हैं। तो उसमें बोल देता है भैया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को काउंट करो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को काउंट करो। तो ये भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपको यहीं बता देते हैं, इसकी काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को हम अगर ऐड कर देंगे तो वही नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 5 1 6 4 10 5 15। अगर आप काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें क्या होगा, 15 होगा। तो ये तरीका, बहुत सारी तरीका है इसमें, आपको बताएंगे अगर डिटेल में चैप्टर पढ़ाएंगे तब। अब देखिए, अब हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सीक्वेंस टेस्ट। सीक्वेंस टेस्ट में क्या होता है हम इसको बताते हैं। जैसे देखिए, सीक्वेंस टेस्ट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमने क्वेश्चन नोट करा है, जैसे मान लीजिए 3 5 9 5 4 5 5 3 5। तो इसमें हमें पता करना है सीक्वेंस से कौन सा नंबर है। जैसे 3 5 नहीं है, 3 4 होना चाहिए। 5 9 नहीं है, ये भी नहीं है। 9 5 नहीं है, 4 5 है। 4 5 हमारा सीक्वेंस पे आ रहा है ना, तो ऐसे ही हम बहुत सारे नंबरों में सीक्वेंस फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 6 होता है यहाँ पे, फिर 7 8 हो जाता, तो एक ये सीक्वेंस हो गया हमारा, एक ये सीक्वेंस हो गया, एक ये सीक्वेंस हो गया, एक ये सीक्वेंस हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो ऐसे पूछ देगा इन पूरे नंबरों में कितने सीक्वेंसेज, नंबर ऑफ सीक्वेंसेज हैं, तो हम बताएंगे कितने, 4 है। डायरेक्ट लगातार आ रहा है, 4 5 5 6 7 8। तो ये हमारा क्या होता है, ये सीक्वेंस टेस्ट होता है, इसको सीक्वेंस टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। अब देखिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स है।
क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स में कैसे, जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए कोई क्यूब बना हुआ है, क्यूबॉइड बना हुआ है, तो उसमें नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड्स बनाए जाएंगे, फिर उसके अंदर से बोला जाएगा भैया नंबर ऑफ मतलब फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा कि इसमें बताइए कि इस क्यूब में कितने कितने सर्फेसेज हैं, रेड कलर से कौन से कितने सर्फेसेज हैं, ब्लू कलर से, मतलब उसमें सारे सर्फेस को कलर कर दिया जाएगा, उसमें कलर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा सर्फेस कौन से कलर का है। ये क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखिए कोडेड इक्वेशन पे हम आते हैं। अब कोडेड इक्वेशन का जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको कैसे आता है। जैसे मान लीजिए 7 इंटू, जैसे हम एग्जांपल लेके बता रहे हैं 7 इंटू 2 -3 प्लस 8/4, ठीक है। और इसके इक्वल में एक इक्वल में और भी कुछ दे देगा 5 प्लस 6 इंटू 2 -24/3। तो इसमें हम बोर्डमस लगा के सॉल्व करेंगे कि LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये हमारा कोडेड इक्वेशन होता है, इसमें हम लगा के बोर्डमस लगा के तरीका फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर हम सॉल्व करेंगे तो 11 आएगा, तो इधर 11 आएगा, तो ये हमारा कोडेड इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखिए अब नंबर सीरीज की हम बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में जैसे मान लीजिए ऐसे है, जैसे कोई सीरीज गिवन है, जैसे हो गया 2 4 6 8 12 हो जाता। तो इसमें हमें बताना है कि भैया ये सीरीज कौन सी, मतलब इसमें से कोई सीरीज सही है या गलत है। देखिए यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, लेकिन यहाँ 4 का है, इट मीन्स ये गलत है, ठीक है। तो हम नंबर सीरीज में हम फाइट कर सकते हैं, बहुत तरीके की होती हैं, ठीक है। नंबर सीरीज हमारा हो गया। अब देखिए हमने कोडेड इक्वेशन 2 बार लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे कवर कर लिया इसको। अब देखिए अब एनालॉगी आता है। एनालॉगी भी होता है, हम वो नंबर कोडिंग डिकोडिंग में जैसे हमने बोला था ना, अल्फ़ाबेट्स की हम प्लेस वैल्यू याद करते हैं, तो इसमें भी हम याद करके रखते हैं एनालॉगी वगैरह में। तो एनालॉगी वगैरह में फाइंड करने के लिए उनकी प्लेस वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो मान लीजिए हम एनालॉगी का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एनालॉगी कैसे, एनालॉगी होता क्या वो बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एनालॉगी का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए CX, ठीक है, फिर TH, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर किया है PG, ठीक है, और ये हमारा CU, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए C का क्या होता है 3, X 24 होता है, ठीक है, T का 20 होता है, H का 8 होता है। तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है -4 का आ रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए P का कितना होता है, P का 16 होता है, G का 7 होता है, C का 4 होता है, C का 3 होता है, U का 22 होता है, U का 21 होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें का इसमें से कितना आ रहा है 5 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है, इसमें -4 का आ रहा है। तो यही हमारा होता है एनालॉगी वगैरह। एनालॉगी क्वेश्चन इसी टाइप से करे जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी देखिएगा आप, इनइक्वालिटी क्या होता है। इनइक्वालिटी में हम इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे मान लीजिए होता है लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। इन तीनों सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं इनके क्वेश्चंस में। जैसे ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे देगा A इज़ ग्रेटर देन B इक्वल टू C इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू D, और दूसरा होगा A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू C और B इक्वल टू D। इसमें हमें फाइंड करना होगा, इसमें हमें लगाना होगा कि ये कौन सा ये तरीका इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इनइक्वालिटी का यूज़ होता है, हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इनइक्वालिटी भी हो गया हमारा। अब देखिए पेयर फॉर्मेशन क्या होता है। पेयर फॉर्मेशन के आपके बारे में बताते हैं। पेयर फॉर्मेशन क्या होता है। पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे मान लीजिए एक वर्ड लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो इसमें ये बोलेगा कि ये बताइए कि कितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट उसमें आ रहे हैं। मैं ज़्यादा नीचे लिख दिया था इसलिए दिख नहीं रहा था, तो मैंने दोबारा पेज को ऊपर किया है, ठीक है। अब पेयर फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं। पेयर फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए एस के बाद टी डायरेक्ट आ रहा है, टी के बाद यू आ रहा है, ठीक है, यू के बाद डी तो आता नहीं है, फिर डी के बाद ई आ रहा है, ये भी सही है, ई के बाद एन नहीं आता, एन के बाद टी भी नहीं आता। इसका मतलब कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 पेयर बन रहे हैं इसमें, ठीक है। देखिए एक इधर से भी बन रहा है, एस 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 टी यू, ये भी बन रहा है, 4 हो गया। अभी देखिए एक इधर से भी बनेगा, एन एन ओ पी क्यू आर एस, यहाँ से भी जा रहा है ना, तो ये बन रहा है। तो टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 बन रहे हैं। तो ये कभी कभी हमारा पेयर फॉर्मेशन में ये पूछता है। ये जनरली ये बैंकिंग के क्वेश्चन में आता है, बैंकिंग एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है।
ये हम इतने सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लिया। अब आता है मिरर इमेज, मिरर और वाटर इमेज आता है। मिरर इमेज वाटर इमेज तो हम फाइंड ही कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोई जैसे मान लीजिए स्टूडेंट दिया था, स्टूडेंट का अगर मिरर इमेज पूछ देता तो यहाँ मिरर लगाते, हम इसको देख के बता देते यहाँ पे। और वाटर इमेज पूछता तो इसके नीचे हमने मिरर लगाते, हम इसको देख के बता देते। ठीक है, आपको पूरा अच्छे समझ में आ रहा है। अब देखिए अब एज के बारे में बताते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए अब हम एज की बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक यही बच रहा है एज। एज के भी क्वेश्चंस कभी कभी मैथ्स में भी आते हैं, कभी कभी रीजनिंग में भी आ जाता है, तो इसलिए मैंने आपको रीजनिंग में ही इसका ये इस टॉपिक को रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एज के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है ए और ए, जैसे मान लीजिए दो हैं, ए और बी की आयु का अनुपात है, ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 3:4 है। ठीक है, फिर बोल रहा है इनके दोनों के आयु का योग, मतलब इन दोनों के आयु का सम भी गिवन है। तो इनका सम कितना गिवन है, 28 गिवन है। ठीक है, तो इसको मैंने x मान लिया, इसको भी x मान लिया, तो कितना हो गया, दोनों का सम गिवन है ना। तो 4 3 7 x इक्वल टू 28, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला है कि फिर a की आयु ज्ञात करिए और फिर b की आयु ज्ञात करिए। तो x की वैल्यू 7 है, तो हम x की वैल्यू 7 यहाँ पुट कर देंगे, इंटू 7 इंटू 7, 7 3 21। इनके दोनों का सम क्या होता है, 4 3 7 होगा ना यहाँ पे, 7x होगा ये। और 7x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे और यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12। ठीक है, और इनका आ जाएगा 4 4 16। ए की एज कितनी होगी, 12 आ गई, और बी की एज कितनी है, 16 है। तो हम ऐसे मतलब एज के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसे पूछ देता है, मतलब जनरली दोनों का रेशियो दे देगा, उनके दोनों का सम दे देगा, उनका पर्टिकुलर इनका एज पूछ देगा, इनका एज पूछ देगा, तो हम निकाल लेंगे सिंपल इसी तरीके से। ठीक है, तो मैंने आज तो आपको सिलेबस डिस्कस किया है, यहाँ से लेके सारे चैप्टर्स के नाम रीजनिंग के, और ये हर एग्ज़ाम में ये चैप्टर कवर होता है, और हर चैप्टर से 1 2 क्वेश्चन आता ही आता है। और मैं आपको एक और बता दूं, सीलॉक्स तो बता ही दिया है, सीलॉक्स के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आजकल के पेपर में आने लगे हैं। ठीक है, सिलोगिज्म कहाँ है, सिलॉक्स मैंने बता दिया है। ठीक है, ये तो बताया है। चलिए यहाँ पे मैंने सिलॉक्स चैप्टर को मेंशन नहीं किया है, सिलॉक्स भी मेंशन कर देते हैं। सिलॉक्स चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 3 क्वेश्चन आते हैं। सिलॉक्स एक्चुअली क्या है ना, सिलॉक्स वाले क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी कर लेते हैं। ठीक है ना, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम इसको करने का अलग से तरीका बताएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है ऑल ए इज़ बी एंड ऑल बी इज़ सी, तो इसमें से पूछता है कि इन दोनों में से, मतलब ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा इसमें से फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो ये चैप्टर सिलॉक्स, ये मतलब ये सारे क्वेश्चन सिलॉक्स के आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और 100 और 50 का रूल बताऊंगा सिलॉक्स में करने के लिए, जो कि आप 2 सेकंड में उस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका ये होगा, कैलेंडर होगा। ठीक है, फिर डाइस होगा, रैंकिंग है, फिर कोडिंग डिकोडिंग से मैं शुरुआत करूँगा। ठीक है, और इनइक्वालिटी भी सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये रहा। ठीक है, तो मैंने आपको सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया। ये तरीका होना चाहिए आपका पढ़ने का, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले आप कोडिंग डिकोडिंग से चालू करिएगा, फिर मिसिंग नंबर, ऐसे आते आते आप लास्ट तक पूरा कवर सिलेबस को कवर करिएगा ऐसे ही। और डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आप सही करेंगे, गलत एक भी नहीं करेंगे। और कम टाइम में आप, मतलब बेस्ट अप्रोच भी बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके। ठीक है, कल से आपकी मैं कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करूँगा, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। कल तो मैं पहले आपको सारे अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू वगैरह आपको बताऊँगा, अच्छे से याद करने का उसका तरीका भी बताऊँगा कैसे याद होगा। ठीक है, चलिए आज अपनी वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी कल आएगी। ठीक है, ओके।